जलप्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवं 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 शिवं। यह है किले का सबसे मुश्किल पैच बाले किले की ओर जाते वक्त, और हमने ठान लिया है कि हम भी इस पैच से जाएंगे तो जाएंगे। कैमरा मैंने हेड माउंट लगा लिया। ये देखिए, यहाँ से हमें चढ़ के जाना है। ये व्यू है यहाँ से किले का, और ये सबसे मुश्किल पैच यहाँ पे। यहाँ से कैसे जाएंगे? किले राजगढ़ एक ऐसा पहाड़ी किला जिसे गढ़ों का राजा माना जाता है, और इसीलिए इसे कहते हैं किले राजगढ़। यहाँ से हम ट्रैक की स्टार्ट कर रहे हैं। ये है पाली दरवाज़ा, तो यहाँ से ये रूट है। पाली दरवाजे से थोड़ा इजी है ट्रैक, इसलिए हमने पाली दरवाज़ों को चुना है। और नागुंजवने गांव से भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा टफ ट्रैक है। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 1376 मीटर ऊंचा है और लगभग 4514 फीट ऊंचा है। और इस किले का अगर आप व्यास देखेंगे तो ये 40 किलोमीटर का इसका व्यास है, इसलिए इस किले की घेराबंदी करना काफ़ी मुश्किल है। राजगढ़ हिंदवी स्वराज की वो पहली राजधानी जो 25 वर्षों से भी अधिक समय तक मराठा साम्राज्य के राजधानी के रूप में खड़ा रहा। यह किला जिस पहाड़ पर स्थित है, उस पहाड़ को मुरुमदेव के पहाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मैं रास्ते में थोड़ी देर रुक गया हूँ, काफ़ी थक चुका हूँ। पहले तो बहुत इजी लग रहा था ट्रैक, लेकिन कुछ ज़्यादा ही स्टिफ होने के कारण बहुत ही मुश्किल लग रहा है ये ट्रैक। तो काफ़ी थकान भरा ट्रैक है। ये देखिए, यहाँ पे पूरी चढ़ाई है इस किले की, तो थोड़ा सा टफ जा रहा है मुझे। तो अब देखते हैं आगे। तुम चले स्टॉप होणार आहे, पुढे तर लय रिस्क आहे, पूर्ण उभा स्ट्रेट चढाई पुढे, साईडला काहीच नाही। ये ट्रैक कितना मुश्किल है, इसकी जानकारी इन ट्रैकर से मिलने के बाद मेरी उत्सुकता इस किले पर पहुंचने की और बढ़ चुकी है। सह्याद्री के ये सुकून भरे नज़ारे ही थे जो मुझे ट्रैक के लिए प्रेरित कर रहे थे। तो अभी फ़िलहाल ट्रैक के मिडवे तक आ चुके हैं। यहाँ कहीं आगे एक दरवाज़ा लगेगा हमें। ये यहाँ का आप सीन देख सकते हैं मेरे पीछे। ब्यूटीफुल सीन है, एकदम ब्यूटीफुल। हालांकि काफ़ी थक गया हूँ मैं ट्रैक करके, सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल निकला ये ट्रैक। तो आइए चलते हैं, ऊपर मिलेंगे। इस किले पर जाने के मुख्य दो मार्ग हैं, पाली दरवाज़ा और गुंजवने दरवाज़ा। पाली दरवाज़ा इस किले पर जाने का मुख्य मार्ग है, जहाँ से खुद छत्रपति शिवाजी महाराज भी जाया करते थे, और इसीलिए हमने भी इसी मार्ग का चयन किया। पाली गांव किले के पश्चिम में स्थित है, जहाँ से किले पर जाते वक्त हमें दो दरवाज़ों को पार कर कर जाना पड़ता है। आप मेरे सामने ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं, ये है पहला दरवाज़ा।
गुंजवने गांव ये किले के पूर्व में स्थित है, जहां से चोर दरवाजे के मार्ग से हम किले के पद्मावती माची तक जा सकते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं पाली दरवाजे तक। यह है पाली दरवाज़ा, फर्स्ट एंट्रेंस इस फोर्ट का। ये दीवारें आज भी अपनी मजबूत स्थिति में खड़ी हैं। राजगढ़ के उत्तर में पद्मावती, पूर्व में सुवेड़ा और साउथ वेस्ट में संजीवनी, ऐसी 3 माचियों के साथ एक बाले किला है। इस किले के तट और बुरुज को दुहेरी यानी डबल तटों में बांधा गया है। ये किले की तटबंदी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो गैप है, यहाँ से बंदूकों से मारा कर सकते थे सैनिक। यहाँ से नीचे का पूरा दृश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ से पूरी दुश्मनों पर नज़र रखी जा सकती थी इस किले से। तो यहाँ से पुरानी बंदूकों से यहाँ से मारा किया जाता था। यहाँ पे भी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं कितनी घुमावदार यहाँ पे रास्ते हैं, वहाँ से लेफ्ट फिर राइट और यहाँ पे लेफ्ट। ये देखिए यहाँ से रास्ता के बाद यहाँ से फिर एक टर्न है। देखिए यहाँ से फिर एक बार टर्न है, यहाँ मेरे पीछे यहाँ पे देखिए, यहाँ दरवाजा है। एकदम विहंगम दृश्य है यहाँ पे किले से नीचे का। चारों ओर पर्वतमाला है। ये दरवाजे के ऊपर का बुरुज है, जहाँ से ये भी एक वॉच टावर की तरह काम करते थे। यहाँ से वॉच रख सकते थे दुश्मनों की। कोई भी जैसे जो भी दरवाजे से एंटर होता है तो उसे यहाँ से फिर से एक बार देखा जा सकता था। ये है किले का मुख्य दरवाज़ा, पाली दरवाज़ा। आइए चलते हैं। काफी ऊंची ऊंची सीढ़ियां हैं। मुरुमदेव के इस पर्वत को बहमनी सल्तनत में कोई विशेष महत्व नहीं था। आगे चलकर अहमदनगर के निज़ामशाही के पहले संस्थापक अहमद ने मुरुमदेव को अपने कब्जे में लिया। 1490 से लेकर सन 1626 तक ये किला निज़ामशाही के पास रहा।
सन 1626 में निज़ाम शाही और आदिल शाही के मुठभेड़ में इस किले पर आदिल शाह ने अपना परचम लहराया। सन 1630 में निज़ाम शाही ने शाहजी राजे भोसले की मदद से, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता थे, इस किले को वापस निज़ाम शाही में शामिल कर लिया। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया हुआ है। यहाँ लिखा है कि आज किले के बीच में प्लास्टिक्स है, लेकिन कल ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिकों के बीच में ये किला हो। तो यहाँ पे किले पे आके किले को साफ़ सुथरा रखें और प्लास्टिक्स ना फैलाए, कोई किसी भी तरह की गंदगी ना फैलाए किले पे, और किले को साफ रखें। यहाँ पर पानी की टंकी देखें, पानी जमा है। तो आइए चलते आगे की ओर। हिंदवी स्वराज में सबसे पहला शामिल होने वाला किला था तोरना किला। इस किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गुप्त धन की प्राप्ति हुई, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस राजगढ़ किले का यानी हिंदवी स्वराज की पहली राजधानी का निर्माण किया। ट्रैकर्स के इस जमाव को देखकर इनके हृदय में महाराज के प्रति सम्मान का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये मेरे पीछे है अंबर खाना। अंबर खाना यानी गोदाम, भंडार। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं दारू गोला कोठार है, जहाँ पे दारू गोला रखा जाता था। ये यहाँ पे बोर्ड है दारू गोला का। और ये मेरे पीछे किले का सीन, ये देखिए क्या ज़बरदस्त सीन है। फॉग ही फॉग है सब जगह। यहाँ मेरे पीछे बाले किला है, बाले किले की भी ओर जाएंगे हम। सन 1670 तक राजगढ़ हिंदवी स्वराज की राजधानी रही। यहाँ पे नीचे रामेश्वर मंदिर है। बहुत ही प्राचीन काल के मंदिर हैं ये सब, शिवाजी महाराज के टाइम के। देखिए आपको दिखाता हूँ मैं रामेश्वर मंदिर। ये है रानी सईबाई की समाधि, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी थी। सईबाई छत्रपति संभाजी महाराज की भी माँ थी। आपके सामने है ये पद्मावती मंदिर। ये पद्मावती मंदिर पद्मावती माची के परिसर में है। शिवकालीन में इसी माची पर मुख्य बस्ती बसती थी। पद्मावती माची की लंबाई काफ़ी होने के कारण सुवेला और संजीवनी की तुलना में इसी माची पर ज़्यादातर लोगों का वास्तव्य होता था। शिवाजी महाराज और उनके कुटुंब का वास्तव्य बाले किले पर हुआ करता था। कुछ ही देर में हम बाले किले की ओर भी जाएंगे।
सही समय पर बारिश ने अपना आगमन कर हमें मानो चाय कॉफ़ी का आमंत्रण दिया हो। बारिश का ये मौसम और नेस्कैफ़े कॉफ़ी की ये महक में एक अलग ही मज़ा है। तुम्ही इकडनं आला मेन दरवाजाने? पाली दरवाजा. अच्छा, पाली दरवाजा. हा चोर दरवाजा वेगळा ना? तो वेगळा. अच्छा, पाली दरवाजा वेगळा. आणि अजून मेन दरवाजा आहे तो वेगळा का? हां, तीन दरवाजा. सगळ्यात सोपा पाली दरवाजा. पाली दरवाजा ना सगळ्यात सोपा. तुम्ही कुठून आले? तिकडून चोर दरवाजाने आलो. चोर दरवाजाने आले तुम्ही? ते पण पावसामध्ये खूप रिस्की आहे, म्हणजे सगळं पाऊस. यहाँ मेरे पीछे पीने के पानी की टंकी है, आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से. ये पीने का पानी है, आप इस पानी को पी भी सकते हैं. काफ़ी ठंडा पानी है ये, पत्थरों के बीच में होने के कारण. हम अपना रुख अब बाले किले की ओर करेंगे। यहाँ आपको एक सदर देखने को मिलेगी जिसका रिनोवेशन का काम फिलहाल किया हुआ है। तीनों माची तथा बाले किले पर हमें गणेश मंदिर, मारुति, ब्रह्मश्री, जननी काळेश्वरी, भागीरथी तथा पद्मावती मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। इन मंदिरों के साथ हमें यहाँ दारू खाना, दीवानघर तथा महाराज के राजवाड़े के वास्तु के अवशेष भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इन वादियों में महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास को जानना और उसे महसूस करना एक भाग्य की बात है। तो ये यहाँ से हम आए चढ़ के और अब हमें यहाँ जाना है। ये है मेरे पीछे बाले किला, इस किले का टॉप पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए चलते हैं बाले किले की तरफ। हल्की हल्की सी बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही सुंदर। छत्रपति शिवाजी महाराज के दो पुत्र थे, छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति राजाराम महाराज। इसमें से राजाराम महाराज का जन्म इसी राजगढ़ किले पर हुआ था। सन 1665 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पुरंदर के तय के अंतर्गत मिर्जा राजा जयसिंह, जो कि मुगलों के सरदार थे, उनसे जो तय किया था, उस तय के अंतर्गत इस राजगढ़ किले को अपने स्वराज्य में ही रखा था।
इस पुरंदर के तह के अंतर्गत महाराज को अपने 35 में से 23 किले मुगलों के अधीन करने पड़े थे और जो बचे हुए 12 किले थे उन किलों में इस राजगढ़ किले का भी समावेश था। ये ऐसा छोटा सा पैच है यहाँ पे और यहाँ पे खाई है, तो ऐसा कुछ रिस्की तो नहीं है, बस संभल के चलना है रास्ता देख के। छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा से औरंगजेब की कैद से बचकर निकले तो वो आगरा से राजगढ़ 12 सितंबर सन 1666 को पहुंचे। सन 1670 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सरदार तानाजी मालुसरे को सिंहगढ़ किले की मुहिम पर इसी राजगढ़ किले से भेजा था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तोरना किले से हिंदवी स्वराज की स्थापना की। तोरना, राजगढ़, चाकन, कोंडाना यानी सिंहगढ़ और पुरंदर, ऐसे इन 5 किलों से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ। 17 अगस्त सन 1666 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से बचकर निकले तो ठीक उससे 2 दिन पहले यानी 15 अगस्त सन 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज के माँ जिजाऊ साहेब ने रांगना उर्फ प्रसिद्धगढ़ इस किले को स्वराज में शामिल कर लिया था। जब खुद का पुत्र दुश्मन की कैद में होने के बावजूद भी जब एक स्त्री हिंदवी स्वराज की स्थापना का कार्य आरंभ रखती है तो इससे हिंदवी स्वराज की मजबूत नींव का पता चलता है। ये है किले का सबसे मुश्किल पैच बाले किले की ओर जाते वक्त, और हमने ठान लिया है कि हम भी इस पैच से जाएंगे तो जाएंगे। कैमरा मैंने हेड माउंट लगा लिया। सह्याद्री के इन तेज तर्रार और बुलंद रास्तों को पार कर किलों तक पहुंचना सिर्फ तेज हवाओं और मराठाओं के बस की बात है। डोंट थिंक मच। इस राजगढ़ किले को भले ही पत्थरों से बांधा हो, मगर इसकी नींव बड़े सपने, महत्वाकांक्षा और आशाओं से रखी गई है। ये देखिए, यहाँ से हमें चढ़ के जाना है। ये व्यू है यहाँ से किले का, और ये सबसे मुश्किल पैच यहाँ पे। अब यहाँ से कैसे जाएंगे? मन में उठ रहे कई सवालों का बस एक जवाब था, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। एक एक कर 350 से भी अधिक किले स्वराज में शामिल करना कोई साधारण बात नहीं थी। आज की तारीख में मौजूद सभी मल्टीनेशनल्स कंपनियों के बीच में खुद की एक मल्टीनेशनल्स कंपनी का निर्माण करने से भी कहीं अधिक गुना मुश्किल था स्वराज निर्माण करना।
ये है किले का दरवाज़ा एक और, बाले किले का। तो जो मुश्किल पैच था वो हमने कवर कर लिया है। कल ये गढ़ किले रहे या ना रहे, मगर इन गढ़ किलों के ज्वलंत इतिहास की एक मशाल हमारे दिलों में हमेशा जलती रहनी चाहिए। कठोर परिश्रम और इतिहास के धागों को पकड़कर हम आखिरकार बाले किले के महादरवाजे तक आ पहुँचे।